हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज मैं प्रतिदिन की तरह आपके लिए हनुमंत चरित कथा संवाद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज हमारा जो श्री हनुमान जी महाराज का जो चरित्र है, जो बहुत ही सुंदर होने वाला है। आप इसको चित्त लगाकर श्री हनुमान जी के चरणों का ध्यान करते हुए इसे सुने तो बहुत ही अद्भुत और भक्ति को बढ़ाने वाला मोटिवेशनल संवाद है। तो साथियों, श्री राम दरबार में संपूर्ण सभाजनों के सामने हनुमान जी ने अपने परम भक्त होने का जो प्रमाण दिया, भरे दरबार में छाती फाड़ के सिया राम जी के दर्शन कराए, यह उसी संवाद से संबंधित है। तो आप चित्त लगाकर इसका श्रवण कीजिए। मैं श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करके पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारे। बरनहु रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो जय श्री राम। जगत जननी जानकी और प्रभु श्री राम को अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन देखकर सर्वत्र हर्ष व्याप्त हो गया, क्योंकि श्री राम जी और माता जानकी जी सिंहासन पर 14 वर्ष बाद आज अभिषेक होकर विराजमान हुए हैं। तो हर्ष का पूरे दरबार में व्याप्त है। अयोध्या में आनंद का पावन तम हर्ष त्रेक मेदिनी पुलकित हो गई और देवगण मुदित होकर स्वर्गीय सुमनों की वृष्टि करने लगे। धर्म रहे श्री राघवेंद्र ने मुनियों एवं ब्राह्मणों को पुष्कल आदि दान दिया। ब्राह्मणों को दान देकर अपने प्रत्येक रीति से प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तदंतर अपने मित्र किष्किंधापति सुग्रीव को मणियों से युक्त सोने का एक दिव्य माला भेंट की, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रही थी। फिर प्रभु श्री राम ने युवराज अंगद को नीलम से जटित 2 अंगद बाजूबंद भेंट किए। फिर श्री राम जी ने अंगद को एक माला दी और अंगद जी ने 2 बाजूबंद राम जी को भेंट किए, जो चंद्रमा की किरणों से विभूषित प्रतीत होते थे। इसी प्रकार मैत्री और धर्म का मर्म समझने वाले प्रभु श्री राम ने राक्षस राज विभीषण, परम बुद्धि वैभव संपन्न जामंत, दुविद, मैंद, नल, नील आदि वानर भालुओं को मनोवांछित पूर्वक बहुमूल्य अलंकार दिए। उस समय भगवान श्री राम ने महारानी सीता को अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण अर्पित किए। साथ ही उन्होंने चंद्र किरणों के तुल्य प्रकाशित उस परमोत्तम मुक्त हार को उनके गले में डाल दिया, जिससे उन्हें वायु देवता ने अत्यंत आदर पूर्वक प्रदान किया था। माता सीता ने देखा प्रभु ने सबको अनेक बहुमूल्य उपहार अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रदान किए, किंतु पवन कुमार को अब तक कुछ नहीं मिला। और पवन कुमार निरंतर श्री सीता राम के चरण बिंद की ओर देख रहे थे। उन्हें त्रिलोकी की संपूर्ण संपत्ति उन चरणों में ही समाई दिख रही थी। माता सीता ने प्रभु की ओर देखकर अंजना नंदन को कुछ भेंट देने का विचार किया। उन्होंने प्रभु प्रदत्त दुर्लभतम मुक्ता हार अपने गले से निकालकर हाथ में ले लिया और प्रभु की ओर समस्त वानरों की ओर देखने लगी। महारानी सीता की इच्छा का अनुमान करते हुए प्रभु श्री राम ने कहा कि मुक्ता हार आप पवन पुत्र को देना चाहती हैं तो दे सकती हैं। उक्त बहुमूल्य हार को कंठ में धारण करने पर हनुमान जी की शोभा अद्भुत हो जाएगी, ऐसा प्रभु श्री राम ने अपनी वाणी से कहा। हनुमान जी की भक्ति से तो सभी प्रभावित थे ही। सभी स्वीकार करते थे कि तेज, धृत, यश, चतुरता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम, उत्तम बुद्धि, ये 10 गुण इनमें सदा विद्यमान रहते हैं। अतएव इस बहुमूल्य हार के यथार्थ
पात्र हनुमान जी ही थे, किंतु इस हार के मिस श्री रघुनाथ जी ने एक नई लीला प्रारंभ कर दी, जिसे हनुमान जी अद्भुत महिमा प्रकट हुई और उनकी अनन्य भक्ति सम्मुख सबको नत होना पड़ा। जहां हनुमान जी उस बहुमूल्य मुक्ताहार को प्राप्त करने के सौभाग्य की प्रशंसा हो रही थी, वहीं हनुमान जी मुख कृति पर उसकी प्राप्ति के कारण हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा था। वे तो सोच रहे थे कि माता जानकी और प्रभु श्री राम मेरी अंजलि में अपने अनंत सुखदायक चरण कमल रख देंगे, किंतु यह मात्र प्रदत्त मुक्ताहार हनुमान जी ने उस मुक्ताहार को गले से निकाल लिया और उसे उलट पलट कर देखने लगे। कुछ देर तक तो वे ध्यानपूर्वक देखते रहे, किंतु उनमें उनका अभिष्ट प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने सोचा संभवतः इसके भीतर मेरे अभिष्ट श्री सीताराम मिल जाएं। बस उन्होंने एक अनमोल रतन को मुंह में डालकर अपने वज्र तुल्य दांतों से फोड़ दिया, पर उसमें कुछ नहीं था। तब वो निरा चमकता हुआ पत्थर ही था। हनुमान जी ने उसे फेंक दिया। यह दृश्य देखकर सबका ध्यान पवन तनय की ओर आकृष्ट हो गया। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और माता जानकी, भरत आदि भ्राता, राक्षस राज विभीषण, वानर राज सुग्रीव, युवराज अंगद, महाप्रबुद्ध जामंत, निषाद राज, समस्त वानर भालू, सभासद गण यह दृश्य देखकर चकित हो रहे थे। हनुमान जी ने दूसरे रतन को भी मुंह में डालकर फोड़ दिया और उसे भी देखकर फेंक दिया। इस प्रकार वे अनमोल मुक्ता मणि के रत्नों को मुख में डालकर दांतों से फोड़ते और उसे देखकर फेंक देते। सभासदों का धैर्य जाता रहा, पर कोई कुछ बोल न पा रहा था। कानाफुस्सी होने लगी। आखिर हनुमान जी तो बंदर ही हैं ना। बंदर को बहुमूल्य हार देने का और क्या परिणाम होता है, विभीषण जी ने तो पूछ ही लिया। क्रय किए जा सकते हैं हनुमान जी, इस हार के एक एक रतन से विशाल साम्राज्य क्रय किए जा सकते हैं। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, इस हार के एक एक दाने से कई राज्य क्रय किए जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं, और आपने इन्हें तोड़कर नष्ट कर दे रहे हैं। एक रतन को फोड़कर ध्यानपूर्वक देखते हुए हनुमान जी ने उत्तर दिया, लंकेश्वर, क्या करूं? मैंने देखा कि इस हार में मेरे प्रभु भुवन पावनी मूर्ति की नहीं है, किंतु इसमें उसे न पाकर मैं इसके रत्नों को फोड़कर देख रहा हूं कि संभवतः इनमें मेरे सर्वेश्वर की मूर्ति मिल जाए। यह अब तक तो एक रतन में भी मेरे प्रभु की मूर्ति के दर्शन नहीं हुए, जिनमें मेरे स्वामी की त्रैताप निवारक मूर्ति नहीं है। वे तो दौड़ने और फेंकने की योग्य ही हैं। इनका उपयोग क्या है? महामूल्यवान रत्नों को नष्ट होने से राक्षस राज विभीषण ने कुछ क्षुब्ध होकर पूछा, यदि इन अनमोल रत्नों में प्रभु की झांकी नहीं मिल रही है, तो पहाड़ जैसी आपकी काया में प्रभु की झांकी होती है क्या? निश्चय, हनुमान जी ने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, मेरे प्राणनाथ प्रभु मेरे हृदय में विराजते हैं, और यदि वे वहां नहीं हैं, तब तो इस शरीर का भी कोई उपयोग ही नहीं है। मैं इसे अभी नष्ट कर दूंगा, आप स्वयं देख लीजिए। कहते हुए भगवान श्री राम ने अनन्य चौना अनुरागी पवन कुमार ने दोनों हाथों को अपने बक्ष पर रखा और अपने तीक्ष्णतम नखों से उसे फाड़कर दो भागों में विभक्त कर दिया। आश्चर्य, अत्यंत आश्चर्य विभीषण जी ने ही नहीं, भगवती सीता सहित भगवान श्री राम और समस्त सभा प्रत्यक्ष देखा। शंभुक राज सिंहासन पर विराजित श्री सीता राम की पावनतम मंजुल मूर्ति पवन पुत्र हनुमान के हृदय में विराज रही थी और उनके रोम रोम में राम नाम की ध्वनि हो रही थी। लंकेश्वर उनके चरणों पर गिर पड़े। जो विभीषण जी थे, यह दृश्य देखकर हनुमान जी के चरणों में गिरने लगे और गिर पड़े। भक्तराज हनुमान की जय हो। सभासदों ने जय घोष किया और भगवान श्री राम को सिंहासन से सहसा उतरकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया, अन्यथा हनुमान जी सारा शरीर उधेड़ कर समाप्त कर देते। निखिल भुवन पावन भक्त वत्सल श्री राम के मंगल में कर स्पर्श से उनका शरीर पूर्वतः स्वस्थ और सुदृढ़ हो गया।
राजसभा में सबने हृदय से स्वीकार किया कि हनुमान जी भगवान श्री सीताराम के अनन्य भक्त और ब्रह्माभ्यंत श्री राममय हैं। पवन कुमार को माता जानकी और परम प्रभु श्री राम की प्राण प्रिय समझते हो, ये श्री सीताराम की संपूर्ण ममता है एवं स्नेह के केंद्र हो। इतनी ही बात नहीं, इन्हें लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौशल्या आदि माताओं द्वारा श्री राम चरणानुगी सभी प्राणादिक प्यार करते थे। भगवान श्री राम की आज्ञा से वानर राज सुग्रीव जब किष्किंधा के लिए जाने लगे तब उन्होंने पवन पुत्र से अतिशय प्रीति पूर्वक कहा, पवन कुमार तुम पुण्य की राशि हो, जाकर दया धाम श्री राम जी की सेवा करो। हनुमान जी अतिशय सरल अन्यतम उदार हनुमान जी ये जीव मात्र को ही प्रभु के अक्षय सुख शांति निकेतन चरण कमलों में पहुंचाने के लिए व्यग्र रहते हैं। भगवंत वनमुख प्राणियों के अहेतुक सहायक हैं। युवराज अंगद ने प्रभु से विदा लेकर किष्किंधा जाते समय हनुमान जी से प्रार्थना की, हे हनुमान, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्रभु के चरणों में मेरा अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम निवेदन करना और उन्हें बार बार मेरा स्मरण दिलाते रहना। प्रभु को उनके चरणों मुख प्राणी का स्मरण दिलाने के लिए तो वे प्रतिपल आतुर रहते हैं। सर्वदा निश्चल अत्यंत सरल हनुमान जी का यही तो स्वभाव है। हनुमान जी ने लौटते ही अंगद के प्रेम की प्रशंसा की, जिसे सुनकर भगवान श्री राम प्रेम निमग्न हो गए। यह देखकर हनुमान जी अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न भगवान श्री राम के चरणों में कुछ निवेदन करना चाहते हैं तो प्रभु के सम्मुख बोल नहीं पाते। वे हनुमान जी का सहारा लेते हैं। हनुमान जी के द्वारा ही उनके कार्य की सिद्धि होती है। देखिए ना, तीनों भाइयों ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वे प्रभु से कुछ पूछना चाहते हैं पर संकोचवश कुछ कह नहीं पाते। हनुमान जी की ओर देखने लगते हैं। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और वे हनुमान जी से पूछते हैं, कहो हनुमान, क्या बात है। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर कहा, हे दीन दयालु प्रभु सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करने में संकोच करते हैं। इस प्रकार भरत आदि भ्राताओं के सहायक तो हुए ही, वे सहज ही उनके प्रतिभाजन भी हैं। जहाँ भगवान श्री राम के नाम का जप होता है, जहाँ प्रभु के मंगल में मधुर नाम का कीर्तन होता है, जहाँ करुणामूर्ति श्री सीताराम की लीला कथा एवं उनका स्मरण चिंतन होता है, वहाँ हनुमान जी सदा उपस्थित रहते हैं। वे भगवती सीता सहित भगवान श्री राम का नाम जापक एवं उनके लीला गुणगान का हृदय में आभार स्वीकार करते हैं। हनुमान जी के तन में, मन में, प्राण में, यहाँ तक कि उनके रोम रोम में व्याप्त निखिल भुवन पावन परम प्रभु ने लीला संवरण कर सांकेत पधारते समय उन्हें साकेत में जब श्री राम जी लीला समाप्त कर पधार रहे थे, उस समय उन्हें आदेश प्रदान किया था, हरीश्वर, जब तक संसार में कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। दयाधाम श्री राम की आज्ञा प्राप्ति के लिए निरंतर उनके मुखारबिंद की ओर देखते रहने वाले भक्तराज हनुमान जी ने तुरंत हाथ जोड़कर विनय पूर्वक निवेदन किया, भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार होगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा। परम प्रभु श्री राम की आज्ञाओं के पालन सतत जागरूक रहने वाले हनुमान जी के भाग्य की तुलना संभव नहीं है। भगवान श्री राम ने एक सघन अमराई में कुछ देर विश्राम करने का विचार ही किया था कि वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। करुणामूर्ति श्री राम उस पर बैठ गए। भरत आदि भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी उन पर पंखा जलने लगे। सजल जल दपु परम प्रभु श्री राम के दर्शन कर हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। सच्चिदानंद प्रभु की इस झांकी में हनुमान जी की सेवा, उनके भक्ति भाव का स्मरण कर भगवान शंकर गदगद कंठ से जगत माता पार्वती से कहते हैं, गिरजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और ना ही कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम की सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। महिमा में भक्तराज हनुमान जी की महिमा का बखान संभव नहीं। बस यह मनोहरणी झांकी जिस
बड़भागी के हृदय में स्थान बना ले तो उसे निश्चय ही मनुष्य जीवन का यथार्थ फल प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों, ये संवाद था हमारे हनुमान जी के प्रमाण का, हनुमान जी के परम भक्त होने का और अपने इष्ट की प्राप्ति का। तो साथियों, आज मैंने आपको श्रवण कराया, आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कल मैं आपके लिए फिर एक नया संवाद लेकर उपस्थित होऊंगा, तो आप इंतज़ार करिए कल तक का। और साथियों, कमेंट में आपसे निवेदन है जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें। इसी के साथ मैं अपना सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम जय बालाजी महाराज की।